हमने हिंदी के अंदर गद्य और पद की आपको वार्षिक पाठ्य योजना किस प्रकार से बनानी है ये आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज मैं आपको बता रही हूँ कि हिंदी के अंदर आप व्याकरण की वार्षिक पाठ्य योजना किस प्रकार से बना सकते हैं। हमारा प्रकरण है कारक चिन्ह। प्रथम पृष्ठ में हमने यहाँ पर समस्त जैसे जो शामपट पूर्तियां होती हैं वो यहाँ पर लिख ली। विषय वस्तु सार है। कारक का क्या अर्थ है, कारक के भेद क्या हैं, वो आप सभी यहाँ पर विषय वस्तु सार में लिख लेंगे। मुख्य विचार लिखेंगे कि कारक चिन्ह क्या है। फिर कारक की मुख्य शब्दावली आप लिखेंगे, मुख्य तथ्य और शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु है कारक की परिभाषा, कर्ता व कर्म कारक, करण व संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण व संबोधन कारक। ये हमारे मुख्य बिंदु हैं। उसके पश्चात यहाँ पर हमने शिक्षण उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन ये दो कॉलम बनाए हैं। और कॉलम में पहला हमारा उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य, यहाँ पर हमने अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। दूसरा है अर्थ ग्रहण, उसका यहाँ पर हमने अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखा है। फिर अभिव्यक्ति है, उसके बाद कौशल है, ज्ञानोपयोग है, अभिरुचि है और अभिवृत्ति है। इस प्रकार से हम समस्त जो शिक्षण उद्देश्य हैं वो सभी हम यहाँ पर अच्छे तरीके से लिख लेंगे। उसके बाद आप सहायक सामग्री, कक्षोपयोगी सामग्री और पूर्व ज्ञान, अध्ययन विधि क्या है ये लिख लेंगे। फिर प्रस्तावना प्रश्न हमने यहाँ पर लिख लिए हैं कि हमारी मातृभाषा कौन सी है, हिंदी की विधाएं कौन कौन सी है, व्याकरण में हम किन किन उपविधाओं का अध्ययन करते हैं, कारक के बारे में आप क्या जानते हैं, ये हमने यहाँ प्रस्तावना प्रश्न कर लिए। फिर ये हमारा उद्देश्य कथन है, हमने उद्देश्य कथन लिख लिया। उसके पश्चात शिक्षण बिंदु। पहला हमारा शिक्षण बिंदु है कारक की परिभाषा व भेद। छात्राध्यापिका कथन। छात्राध्यापिका कथन में हमने पहला जो है लिया उदाहरण वाक्य। ये आपको उदाहरण वाक्य सबसे पहले शामपट पर लिखने हैं। जैसे राम ने गाना गाया, राम ने रावण को मारा। अब प्रथम वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है, ने। दूसरे वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है, को। दोनों शब्द किसका बोध कराते हैं, ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न है। उसके पश्चात हमने छात्राध्यापिका कथन लिखा और इसमें हमने बताया कि कारक क्या है और कारक के भेद कितने होते हैं। अब ये विद्यार्थी जो है वो ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। यहाँ पर हमने सहायक सामग्री में हमने जो कारक हैं, अगर यदि आपको याद नहीं रहे तो आप यहाँ पर सभी कारक लिख सकते हैं और सहायक सामग्री में दिखाते हुए आप कितने कारक होते हैं क्रम से आप बता सकते हैं। इसी प्रकार से यही हमने कारक की परिभाषा शामपट यहाँ पर एक ब्लैक बोर्ड बना दिया है। फिर हमारा दूसरा है, फर्स्ट जो हमारा कारक चिन्ह है वो है कर्ता कारक। उदाहरण वाक्य हमने लिया कि रवि ने खाना खाया, शीला ने गाना गाया। अब प्रथम वाक्य में खाना किसने खाया, रवि ने। दूसरे वाक्य में गाना किसने गाया, शीला ने। ये दोनों शब्द किसका बोध कराते हैं, समस्यात्मक प्रश्न हो गया। फिर है कि मोहन ने सोहन को पीटा, सीता ने गीता को देखा। प्रथम वाक्य में मोहन ने किसको पीटा, सीता ने किसको देखा, ये दोनों वाक्य किसका बोध कराते हैं। ये इस तरीके से आपको ये प्रश्न बना लेने हैं कर्ता कारक और कर्म कारक के। और फिर यहाँ पर हम बताएंगे कि कर्ता कारक क्या है और कर्म कारक क्या है। और यहाँ पर हमने ये टीचिंग एड बना लिया। ये देखिए इस तरीके से, ये तो कर्ता का है और ये कर्म का है। ये देखिए यहाँ पर हमने ये लिख लिया है। और इसी प्रकार से हमने कर्ता कारक क्या है और कर्म कारक क्या है उसको यहाँ पर शामपट
का जो है बनाकर हमने यहाँ पर लिख लिया। इसी प्रकार से आपको अन्य करण कारक के, संप्रदान कारक के ये उदाहरण वाक्य आपको इस तरीके से बनाकर यहाँ लिखने हैं। ये उदाहरण वाक्य हैं, सारे प्रश्न हैं, और ये आपको यहाँ पर बताना है कि कर्ण कारक क्या होता है, संप्रदान कारक क्या होता है। और ये हमारा टीचिंग एड है, मिनिएचर है, और यहाँ पर हमने ये शामपट बना लिया। और इसी प्रकार से आप अपादान कारक, ये अपादान कारक का हमने ले लिया उदाहरण वाक्य, और यहाँ कथन, और अपादान का हमने ये मिनिएचर बना लिया। संबंध कारक का बना लिया, ये हमने उदाहरण वाक्य है, उदाहरण वाक्य लिया, कथन लिया। यहाँ पर आप अपना ये मिनिएचर लगा लेंगे। फिर हमने अधिकरण कारक लिया, अधिकरण कारक के हमने उदाहरण वाक्य लिए, और सहायक सामग्री है आपकी। और फिर उसके बाद संबोधन कारक ये, और इसका ये देखिए, और अंत में मूल्यांकन प्रश्न, हमने मूल्यांकन प्रश्न बना लिए, और यहाँ पर हमने पर्यवेक्षक टिप्पणी लिख दी। देखिए ये आकृति का बना, और यहाँ लास्ट में जो है हमने संदर्भ सूत्र बनाया है, और इसमें आप समस्त जो भी पढ़ा रहे हो उसको आप लिख लीजिए। इस तरीके से आप व्याकरण के अंदर आप कारक चिन्ह का, अलंकार का, लाघव चिन्ह का, इस तरीके के आप वार्षिक पाठ्योजना बना सकते हैं। संज्ञा है, सर्वनाम है, ये 5th क्लास तक के बच्चों के लिए ज़्यादा सही है। थोड़ा सा बीएड के विद्यार्थियों का स्तर ऊंचा हो जाता है, इसलिए जब आप व्याकरण के अंदर अपना वार्षिक पाठ्योजना बनाएं तो अपनी कक्षा के स्तर को देखकर ही बनाएं। मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।